दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए मजेदार पहेलियाँ। क्या आप बता सकते हैं कौन सी पिक्चर का ये गाना है? आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका जवाब है कुली नंबर 1। जी हाँ, ये गाना है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। गोविंदा ने डांस किया था। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए अब देखते हैं अगली पहेली। ऐसा क्या है जो हम लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं लेकिन राइट हैंड से नहीं? अरे बुद्धू, वो है लेफ्ट हैंड। हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड को नहीं पकड़ सकते। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आप करके देख लीजिए। तो दोस्तों, इस बार हम 8 मजेदार पहेलियों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली पहेली से। आकांक्षा और प्रदीप बीच में धूप सेकने आए होते हैं। जब वह दोनों थोड़ी देर के लिए तैरने के लिए चले जाते हैं तो उनके जाते ही किसी ने उनके बैग को चोरी कर लिया। कुछ देर बाद जब दोनों तैर के वापस अपनी जगह पे आए तो उन्होंने देखा कि बैग तो गायब है। पर यह सब देख के वो दोनों घबराए नहीं और ना ही पुलिस को चोरी होने की खबर दी, क्योंकि वो बैग में ना ही पैसे थे और ना ही कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। हाँ, लेकिन उन्होंने उस बीच के लाइफ गार्ड से मदद ली क्योंकि उस बैग में उनके कपड़े थे। लाइफ गार्ड ने उधर के आसपास के 3 सस्पेक्ट की पूछताछ की। पहला सस्पेक्ट रोनी कहता है कि मैं तो बुक पढ़ रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर दूसरी सस्पेक्ट अंजलि कहती है कि मैं तो बीच में अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रही थी, वैसे भी वो बैग में कुछ अच्छा था ही नहीं, तो मैं वो बैग को चुरा के करूँगी क्या। और तीसरा सस्पेक्ट जिमी कहता है कि मैं तो सो रहा था और वैसे ही मेरी आँख लग गई, तो इसलिए मैं कुछ नहीं देख पाया। तो इन तीनों की बात सुन के लाइफ गार्ड समझ गया कि किसने बैग चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चल गया कि किसने बैग चुराया? हाँ, अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और या फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका आंसर है अंजलि। अंजलि ने ही बैग चोरी किया था। अब ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब लाइफ गार्ड ने तीनों से पूछा कि किसने बैग चोरी किया, तो जब अंजलि ने बताया कि उस बैग में कुछ अच्छी चीज़ें थी नहीं तो मैं उसे चोरी कैसे करूँगी, तो अंजलि को बिना चोरी किए कैसे मालूम पड़ गया कि वो बैग के अंदर कोई अच्छी चीज़ें थी या नहीं, क्योंकि लाइफ गार्ड ने तो उसे बताया नहीं था। तो इसी तरह लाइफ गार्ड को पता चल गया कि चोरी अंजलि ने ही की थी। तो इसका मतलब बैग अंजलि ने ही चोरी किया है। तो दोस्तों, क्या आप अंजलि को पकड़ पाए थे? अगर हाँ, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जल्दी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। संडे की सुबह एक पुलिस वाले को खबर मिलती है कि पास वाले बस स्टैंड पे एक ड्रग की स्मगलिंग होने वाली है। तो पुलिस तुरंत बस स्टैंड पहुंच जाती है। बस स्टैंड पहुंचकर पुलिस वालों ने देखा कि वहां पे बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है। फिर पुलिस सबको ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि इन सब में से ड्रग्स की स्मगलिंग कौन करने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप इन सबको देख के पता लगा पाएंगे कि इन सब में से कौन है जो ड्रग की स्मगलिंग कर रहा है? तो इन सबको अच्छे से देखें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ठंड का मौसम है। पर अगर साइड में उस आदमी को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, और इतनी ठंड में ये कोल्ड ड्रिंक कैसे पी सकता है? तो इसी कारण पुलिस ने पता लगा लिया कि ड्रग्स की स्मगलिंग ये आदमी ही कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब दे पाए? अगर हाँ, तो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी पहेली पे। एक इंद्रधनुष यानी रेनबो के आखिर में क्या है? तो दोस्तों सोचिए इसका जवाब और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। रेनबो के आखिर में लेटर है W। तो दोस्तों क्या आप इसका जवाब दे पाए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं। तो चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा कहना सही रहेगा? अंडे की जदी सफ़ेद है या अंडे की जदी सफ़ेद होती है? आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी कहना सही नहीं है, क्योंकि अंडे की जर्दी पीले कलर की होती है, ना कि सफ़ेद। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। क्या साउथ इंडिया में रहने वाले एक आदमी के लिए नॉर्थ इंडिया में दफनाना कानूनी है? इसका जवाब कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। शायद आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। मैंने कहा रहने वाला, और रहने वाला मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो जिंदा आदमी को आप कैसे दफना सकते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पहेली की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी के घर पे एक दूसरा आदमी जो कि एक अजनबी है आता है और सोफे पे एक लेटर रख के चला जाता है। और जब उस घर का मालिक आता है तो उसकी लेटर को पढ़ने लगता है। वो लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे घर के मेंबर्स में से कोई एक मेंबर आपको जान से मारने वाला है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। आपके सामने वाले कैलेंडर के पास एक कोड नंबर है। आपको कोड देखकर उसका नाम पता करना है। वो आदमी उस कैलेंडर को देखता है और कैलेंडर के नीचे ही कुछ कोड लिखा हुआ है 1, 4, 9, 10 और 11। वो आदमी तुरंत ही अपने घर के सभी मेंबर्स को बुलाता है और उसके घर में 4 मेंबर्स रहते हैं। उनके नाम है रॉकी, एला, जॉन और जैसन। वो आदमी कुछ देर सोचता है और नाम पता करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों क्या आप इन सभी को देखकर पता कर पाएंगे कि खून कौन कर सकता है? इस तस्वीर को ध्यान से देखें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है जैसन। खून जैसन करेगा। अगर आप वो कैलेंडर और उस कोड को ध्यान से देखेंगे तो इसकी मदद से उस किलर का नाम सामने आ रहा है। तो आइए समझते हैं कैसे। कोड में पहला नंबर है 1 यानी जनवरी मंथ, तो उसका J आएगा। उसके बाद है 4 यानी अप्रैल मंथ, यानी उसका A आएगा। 9th सितंबर मंथ यानी उसका S। 10th अक्टूबर यानी उसका O। और 11 यानी नवंबर यानी उसका N। यानी ये सब मिला के बनता है जैसन। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर दे पाए? तो अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पहेली की तरफ। इस पहेली में आपकी आंखों का टेस्ट होगा, तो इस पहेली को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताएं कि आप इस तस्वीर में कितने पपीज यानी कुत्ते के बच्चों को देख पा रहे हैं। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर टोटल 8 पपीज हैं। आप चाहे तो फिर से
वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आप इस तस्वीर को देखें और बताएं कि आप इस तस्वीर में कितने फॉक्सेस यानी कितने लोमड़ियाँ देख पा रहे हैं। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर टोटल 4 फॉक्सेस हैं, कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस पजल को ध्यान से देखें और एक मूवी का नाम बताएं जो इससे रिलेट करती हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर बनता है बॉडी गार्ड, जो एक सलमान खान की पिक्चर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी इस पिक्चर पजल को देखें और मूवी का नाम बताएं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है, ये एक आमिर खान की पिक्चर है और इसका आंसर है दंगल। तो दोस्तों क्या आप इसका सही जवाब दे पाए? हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखें और इस पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि ये तीनों कैदी हैं और आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। तो इस तस्वीर को ध्यान से देखें क्योंकि आंखों देखी चीज़ हमेशा सही नहीं होती। और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है ए नंबर वाला कैदी, क्योंकि इसके पास एक वाइन की बोतल है और प्लेट के नीचे इसने सिगरेट छुपा रखा है और जेल के अंदर इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं है। और इस कैदी ने जेलर को बहुत सारे पैसे दिए और ये सब चीज़ें मंगाई हैं, तभी है ये सब खा पा रहा है। इसीलिए इसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।